देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। शरीर सबसे बड़ी संपदा है, इसकी अच्छे से देखभाल करें। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, नहीं तो जिसे आप समस्या समझ रहे वह कब बीमारी की शक्ल ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उक्त विचार वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश साहू के हैं, जो उन्होंने साकेत क्लब में आयोजित फिजियोथेरेपी शिविर में हेल्थ चेकअप करते हुए व्यक्त किए। आयोजन STPC और माई एम्पायर फिटनेस ने मिलकर किया था। शिविर में स्लिप डिस्क, सेरेब्रल पाल्सी, फ्रोजन शोल्डर, घुटने का दर्द, टेनिस एल्बो, पैरालिसिस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटने में गैप का कम होना, हाथ एवं पैरों में झुंझुनी, अनिद्रा, कार्पल टनल सिंड्रोम आदि समस्याओं से पीड़ित 70 लोगों का हेल्थ चेकअप कर उनको चिकित्सा परामर्श दिया गया। शिविर में विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा फिजियोथेरेपी चिकित्सा दी गई। डॉक्टर साहू ने आगे कहा कि मौसम में बदलाव से भी हमारा शरीर प्रभावित होता है। मानसून में भी शरीर में जकड़न बढ़ जाती है और रक्त प्रवाह गड़बड़ा जाता है, इसलिए अधिक देखभाल की जरूरत है। अपने शरीर को रोजाना 1 घंटा दें। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें ना मेडिटेशन की ज़रूरत है, ना ही सर्जरी की ज़रूरत है। थेरेपी के दौरान मरीज को दर्द भी नहीं होता है। अपनी सुविधा से मरीज कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट से चिकित्सा ले सकता है। यह थेरेपी महंगी भी नहीं है और आसानी से उपलब्ध है। हालांकि आजकल कई आधुनिक मशीनें आ गई है, जिससे मरीज को कम समय में भी दर्द से राहत मिल जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा गुप्ता ने कहा कि समय पर भोजन नहीं करना, पूरी नींद नहीं लेना, अनियमित जीवन शैली से भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जंक फूड अधिक खाना और व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करना भी नुकसानदायक है। अतः घर का बना हुआ भोजन करें जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो और व्यायाम को अपने जीवन का अंग बनाएं। शिविर में मरीजों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी डॉक्टर साहू और डॉक्टर गुप्ता ने दिए। के दर्द, कमर के दर्द, वर्टाइगो जिसको चक्कर आते हैं वो, पैरालिसिस का केस और लिगामेंट इंजरी के केसेस, इस तरह के केसेस हमने सुबह से अभी तक ट्रीट करे हैं इस कैंप में। मकसद क्या है? इस तरह के कैंप लगाने का मेन मकसद ये है कि समाज में अवेयरनेस बताना कि भाई शरीर में कब कब हमको मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए और कब कब हमको एक्सरसाइजेस और प्रॉपर डाइट रख के इन सब चीज़ों के थ्रू हम एक बेटर हेल्थ को पा सकते हैं। ये अवेयरनेस हमको लेके आना है समाज में, इसलिए हम इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। कौन कौन सी संस्था मिलकर के आए हैं? माई एम्पायर फिटनेस है इसमें इन्वॉल्व, और साकेत क्लब है ऑफकोर्स, और SDPC जो इंदौर में जो है SD फिजियोथेरेपी क्लिनिक, उनकी पूरी टीम है। अभी जो मौसम चेंज हुआ उससे किस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, मौसम चेंज होने से मेन प्रॉब्लम ये आता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज हो जाता है आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। तो दोनों में डिफरेंसेस होने की वजह से आपको बॉडी के अंदर स्वेलिंग या फिर जो पुराने आपको प्रॉब्लम है उसकी वजह से समस्याएं, इस तरह की स्वेलिंग और पेन वो एग्रीवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रहेंगी तो जॉइंट्स में स्टिफनेस या बॉडी में स्टिफनेस बढ़ेगा। आपकी संस्था कितने वर्षों से कैंप लगा रही है? हम लगभग 6 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। हर महीने के एक संडे को हम निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप लगाते हैं इंदौर में या इसके आसपास के क्षेत्रों में, और इस काम में बहुत सारे लोगों का सहयोग है। हमारी पूरी टीम है जो संडे को भी सेवा का काम करती है, और 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं। कोई खास मशीनें भी लाते हैं? जी, हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो USA से हैं, जर्मनी से हैं, बट जो मशीन यहाँ पे आ सकता है, जो कैरी किया जा सकता है, इस तरह की मशीन, इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन्स को भी हम कैरी करते हैं। अभी तक के कितने बच्चे आपसे लाभान्वित हो चुके हैं, आपके मरीज? पेशेंट्स तो सर अब तक तो 6000 के ऊपर हो गए। अभी आप नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए पेशेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमको समझने की ज़रूरत है कि जैसे हमें सर्दी जुकाम है या टाइफाइड है या मलेरिया है या कोई प्रॉब्लम है या कोई वायरल कोई इन्फेक्शन है, तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत रहती है। लेकिन सपोज़ आपको बैक पेन है, तो बैक पेन या सर्वाइकल पेन है, तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, आपके बोन में कुछ प्रॉब्लम है ना,
या आप समझो आपकी एक नस दब रही है, तो मेडिसिन से आप उस नस को नहीं हटाएंगे। आपको उस नस को हटाने के लिए आपको कुछ मैकेनिकल काम करना पड़ेगा, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब मैकेनिकल प्रॉब्लम के अंदर आता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड ओनली बाय फिजिकल मीन्स इन अ बेटर मैनर। तो आपको ये समझना है, हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी मैकेनिकल प्रॉब्लम हैं उसके लिए आप जो है वो एक्सरसाइजेस, कायरोप्रैक्टिस, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी, इस तरह के ट्रीटमेंट के अप्रोच से आप इसका बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। कौन कौन सी समस्या और कौन कौन सी बीमारियों का निदान किया जा सकता है? सर देखिए, सभी तरह की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो रहती है, जैसे शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है, चक्कर आता है, सर्वाइकोजेनिक है, माइग्रेन है, इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन है, गैसेस की प्रॉब्लम है, जो पेट में फेशिया टाइट हो गई उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बॉल ब्लैडर डिस्टर्ब रहता है, वो भी इनकॉन्टिनेंस एक प्रॉब्लम होती है, जैसे बार बार डायबिटिक पेशेंट को यूरिन जाना पड़ता है, वो भी टेकल करा जा सकता है। और नी पेन, सर्वाइकल पेन, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, घुटने का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फुट पेन, एंकल पेन, ये सब तो नॉर्मल है ही, लेकिन आप इससे हेडेक, माइग्रेन, है ना, बच्चों में अस्थमैटिक अटैक आता है वो, गैस की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है वो, इनफैक्ट मेंसेस इरेगुलेशंस होते हैं, उसके लिए भी एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डायफ्राम को रिलीज़ करते हैं। और PMF एक मशीन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें आप काम करने से मेंसेस या जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। अगर 40 और 50 की उम्र में पेन की समस्या ज़्यादा हो रही है और अटैक भी आ रही है, आजकल साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं 30-35 साल की उम्र में, तो उसमें कुछ फिजियोथेरेपी का कुछ रिलेशन है? सर ऑफकोर्स देखिए, जैसे हार्ट के प्रॉब्लम को आपको अवॉइड करनी है तो कोई भी आप बड़े से बड़े MD से भी जाके कंसल्ट करके भी पूछेंगे ना, तो यही कहेंगे कि गो फॉर द गुड डाइट एंड एक्सरसाइजेस। तो ये आपको जीवन पे लाना है। तो जितना अच्छा आप करते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, जितना अच्छा आप डाइट पे ध्यान देते हैं, उतना अच्छा आप हार्ट को अच्छा रख सकते हो। दिस इज़ द ये टैगलाइन है इसका। आजकल हम जब देखते हैं पेशेंट्स की डाइट में फाइबर इंटेक बहुत कम होता है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं।